नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। अब हमने अपने अगले वीडियो में काव्य है 10 सीखो उसको गाया भी था और उसे समझा भी था और मैंने आपको समझाया भी था कि प्रकृति के कई तत्व हैं जो हमें उपयोगी होते हैं। उसी तरह से हमें भी हो सके उतना अपने आसपास के लोगों को, अपने घर वालों को कुछ ना कुछ तरीके से उपयोगी होना चाहिए। चाहे हम किसी को उपयोगी ना हो तो किसी के लिए नुकसानकारक हो ऐसा काम हमें करना चाहिए नहीं। तो चलिए बच्चों, आज हमें क्या करना है, आज हम इसी काव्य को स्वा में पूर्ण करने वाले हैं। तो चलिए आप सब अपनी अपनी स्वा निकालिए, मैं बोलती जाऊंगी और आपको लिखते जाना है। तो चलिए हमारी स्वा में आज पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर सामने दिए कोष्टक में लिखिए। पहला है, सीखो काव्य के कवि का नाम बताइए। तो सीखो काव्य के कवि का नाम क्या है, श्रीनाथ सिंह, यानी कि बी, कोष्टक में होगा बी। फिर है, हमें नित किसकी तरह गीत गाना चाहिए, कौन गीत गाता है, भौरा, तो उसमें होगा सी। फिर तीसरा है, हमें कौन से भाव बहाने चाहिए, मैंने आपको कहा था कि कोई भाव है वो लगता नहीं है, कौन सा भाव है, तो कि कोमल भाव, उसमें होगा डी। फिर है चौथा, मिलना और मिलाना कौन सिखाता है, तो उसमें होगा दूध और पानी, ए। फिर आखिरी विकल्प है, किसकी सच्ची सेवा करनी चाहिए, तो पृथ्वी किसकी सेवा करती है, प्राणी की, तो उसमें हो बी। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला है, तरु की खाली जगह डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, तो खाली जगह रिक्त स्थान में क्या होगा, झुकी, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फिर दूसरी रिक्त स्थान है, दूध तथा पानी से सीखो, दूध तथा रिक्त स्थान में होगा पानी। फिर तीसरा, खाली जगह के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना, रिक्त स्थान में क्या होगा, पतझड़, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। चौथी, लता और पेड़ों से सीखो खाली जगह को गले लगाना, किसको गले लगाना है, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगा, गले रिक्त स्थान में होगा गले लगाना। फिर आखिरी और पांचवा, खाली जगह से सीखो जीवन पथ में बढ़ना, तो किसकी तरह, तो कि जलधारा, जलधारा से सीखो जीवन पथ में आगे बढ़ना। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो चलिए पहला प्रश्न है, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है। मैंने आपको कहा था ना, आप यदि आप यह काव्य कंठस्थ करेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आ जाएंगे। तो कविता में प्रकृति के विभिन्न तत्व, कई तत्व बताए गए हैं, उसमें से फूल, भौरे, पेड़, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, मछली, पतझड़, दीपक, जलधारा, धुआं आदि की बात की गई है। देखिए जितने प्रकृति के तत्व है उन सब तत्वों को यहाँ लिया गया है। फिर दूसरा है, आपने देखे हुए प्रकृति के अन्य तत्वों के नाम दीजिए। देखिए आपके आसपास कई प्रकृति के तत्व हैं, उनमें से आप कुछ तत्वों के नाम है यहाँ आपको लिखने चाहिए। चंद्र, तारे, पर्वत, झरने, पशु, पक्षी, प्राणी, सागर, सरोवर, तितली, दिन और रात जैसे प्रकृति के तत्वों को मैंने देखा है। आपने यदि कोई और तत्व देखे हैं तो वह भी आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, दुख में हमें क्या करना चाहिए, तो दुख में हमें हमेशा धैर्य धरना चाहिए अथवा दुख में हमें धीरज धरनी चाहिए। फिर चौथा है, सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है, सूरज की किरणों से हमें जगने और जागने और जगाने की सीख मिलती है। पांचवा प्रश्न, कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है, तो कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा देती, हवा के झोंके देते हैं। छठा, अंधेरा कौन हरता है, अंधेरा दीपक हरता है। फिर हमारा चौथा प्रश्न है, सही जोड़ मिलाइए, तो उसमें आप लिखते जाइए। देखिए यहाँ पर उत्तर का कोष्टक अलग से बनाया गया है, इस तरह से स्वा में उत्तर का कोष्टक दिया गया है। पहला अ और ब भी दिया गया है, अ, ब और उत्तर। तो पहला है फूल, तो फूल में क्या होगा, तीसरा देखिए, फूलों से नित हंसना सीखो, तो उसमें पहला उत्तर होगा 3।
फिर दूसरा है जलधारा से सीखो जीवन पथ में आगे बढ़ना, तो उसमें होगा 5वां। फिर है तीसरा मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, तो उसमें होगा 1। जैसे जैसे आप काव्य गाते जाएंगे वैसे वैसे आपके प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, उसमें होगा 6। और आखिरी और 5वां धुआं, और धुएं से सीखो हरदम ऊपर ही पर चढ़ना, यहाँ पर उन्नति करना, तो उसमें होगा 4। फिर हमारा 5वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उसमें है, मैं बोलती जाऊंगी आप लिखते जाइए। पहला है दुख, तो उसमें होगा पीड़ा या यातना भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा है पानी, नीर, जल। फिर तीसरा है सूर्य, तो रवि और भानु। फिर चौथा है धुआं, तो धूम। तो इस तरह से यह आपके लिए नया शब्द है धूम, धूम यानी धुआं। फिर है दीपक, तो दिया। फिर छठा है मछली, मीन। अब हमारा छठा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो उसमें पहला है आकाश, तो क्या होगा धरती। फिर दूसरा है कोमल, तो कठोर, कोई धीरे से गाल को सहलाता है और कोई जोर से मारता है, तो कोमल और कठोर। फिर है उन्नति, तो उन्नति और अवनति, अवनति यानी कि अधोगति, कोई ऊपर चढ़ता है कोई ऊपर से नीचे गिरता है। फिर है सुंदर, तो कुरूप, कोई देखने में बहुत ही खूबसूरत है तो कोई देखते ही हमें अच्छा नहीं लगता, उसे कहते हैं कुरूप। फिर है 5वां विनम्र, कोई अच्छे से बात करता है तो उद्दंड। उद्दंड आप कैसे लिखेंगे? उद्दंड। कोई अच्छे से बात करता है तो कोई चिल्लाकर बात करता है, जो चिल्लाकर बात करता है उसे क्या कहते हैं? उद्दंड, अच्छा नहीं लगता वो। फिर है छठा धीर, कोई धीरे से चलता है तो कोई अधीर, भाग कर जाता है, तो धीर और अधीर। फिर हमारा आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पानी की धारा या प्रवाह उसे क्या कहते हैं? जलधारा। फिर दूसरा है पत्ते झड़ने की ऋतु, पतझड़। फिर तीसरा है हवा का झोंका, तो उसे कहते हैं लहर। लहर यानी कि अब हमें जैसे छूकर निकल जाती है वह। अब यहाँ पर प्रवृत्तियाँ देखिए, पुस्तकालय में से बोध कथा की पुस्तक ढूंढकर पढ़िए। अब आपको क्या करना है? पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी जाना है, या आपके आसपास में बुक स्टोर में भी मिल सकती है कोई ऐसी बोध कथा है जिसमें से आपको कोई अच्छा सा बोध मिले, वह आपको कथा। हमारे प्रार्थना हॉल में भी आप कई सारे शिक्षक होते हैं, वो आपको बोध कथा सुनाते हैं। फिर है अपने आसपास की चीज़ों से सीख लीजिए। मैंने आपसे कहा था प्रकृति के कई सारे तत्व है तो उनसे हमें कोई ना कोई सीख लेनी चाहिए। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि नदी है वह अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, तो नदी है उससे भी हमें सीख मिलती है कि अपनी चीज़ दूसरों को देनी चाहिए। फिर वृक्ष है उसमें भी वही होता है, मीठे मीठे फल लगते हैं, हम उसे मारते हैं फिर भी वह हमें कुछ कहता नहीं है। फिर कुदरती दृश्य का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आपको यहाँ क्या करना है? कुदरती दृश्य बनाना है सुंदर सा। देखिए हमेशा कुदरती दृश्य की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े पर्वत बनाते हैं, उसके पीछे से सूर्य निकलता है, एक सुंदर सी नदी बनाते हैं, उसमें छोटी सी नाव बनाते हैं। पर ऐसा नहीं, सुंदर कुछ अलग तरह का कोई, या कोई जंगल का चित्र बनाइए, या फिर बहुत सारे पेड़ हो या रण का चित्र बनाइए, पशु पक्षियों के सुंदर सुंदर चित्र बनाइए, वह भी एक कुदरती दृश्य ही होगा। तो अलग तरह का एक कुदरती दृश्य बनाइए और उसमें सुंदर सुंदर रंग भरिए। जब आप स्कूल आएंगे तब मैं यह देखूंगी। तो अच्छा बच्चों, अब हम अपने अगले वीडियो में कुछ नया लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते।